स्वागत करता हूँ आपका अपने एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाइक है होंडा RS। तो अराउंड मेरे को 6 महीने हो गए मैं इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो एक थोड़ा सा एक मिथ बना हुआ है कि इस बाइक में रस्टिंग का इशू होता है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या इसमें रस्टिंग का इशू क्यों होता है, क्या है भी क्या नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ऐसी रील और वीडियोस देखता हूँ कि जिसमें हर कोई यही सवाल पूछता है कि बाइक तो सही है पर इसमें रस्टिंग का इशू होता है कि नहीं होता है। अभी तक अराउंड मेरे पास इंस्टाग्राम पे 10 से 15 मैसेज आ चुके हैं इस चीज़ के कि आपकी बाइक में आप रस्टिंग का इशू फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अभी भी मैं 2-3 वीडियो लगातार डाल रहा हूँ तो उसमें भी हर किसी ने मेरे से यही पूछा है कि इसमें आप रस्टिंग का इशू फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यार मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये वाली बाइक देख सकते हैं, मेरे पास ये बाइक है और रस्टिंग कहाँ पर होती है। ओबियसली बात है रस्टिंग क्रोम पार्ट पे ही होगी। तो यार एक सिंपल सा एक बेसिक सी बात है ये कि अगर आप ये बाइक ले रहे हो, ठीक है, मैं RS की बात कर रहा हूँ अभी, इसमें आपको कितना पार्ट आपको देख रहे हैं इसमें क्रोम में है, कितना पार्ट है इसका क्रोम में। क्या इसका इंजन क्रोम में है और सबसे ज़्यादा मेन होता है इसका साइलेंसर, क्या वो क्रोम पे है। पर पता नहीं क्यों फिर भी यही सवाल बार बार लोग क्यों पूछ रहे हैं कि इसमें रस्टिंग इशू आप फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जितना ये बाइक में आपको क्रोम देखने को मिलेगा वो ये रियर के जो आप शॉकर देख रहे हो एक पार्ट ये है, देन सेकंड वन एक पार्ट वो है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजन पे एक आपको प्लेट मिलती है होंडा के लोगों की, सेम राइट साइड भी है और यही प्लेट सेम लेफ्ट साइड भी है। और यही बात की जाए सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के शॉकर, ये दोनों साइड, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, आपको ये सिर्फ दो चीज़ें देखने को मिलती है क्रोम में। बाकी इसके जो ये साइड मिरर है यहाँ पर आपका क्रोम है। और जो आप ये मीटर देख सकते हैं एक इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग क्रोम की ये है ओपनर, एक यहाँ पर है। तो देखो यार सिंपल सी एक चीज़ है, अभी तक मैंने तो इसमें कोई ऐसा रस्टिंग का इशू फेस नहीं किया है। हाँ, आप जब भी अपनी बाइक वॉश करवाते हैं कि खुद से धोते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई क्रोम पार्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टॉवल से इसको साफ़ करना है। देखो इस बाइक में इतना ज़्यादा क्रोम आपको ऑफ़र नहीं किया जाता है। अगर कोई इतनी टेंशन ले भी रहा है कि इसमें रस्टिंग का इशू है तो भाई सिंपल सी बात है, GT तो है नहीं कि पूरा का पूरा जो टैंक है वो क्रोम में दिया हुआ है कि इसमें रस्टिंग लग जाएगी। आप एक बार खुद देखो इसमें कहाँ कितना क्रोम क्या मिला हुआ है आपको। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट के लिए और इतने से पार्ट के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि इसमें रस्टिंग इशू मैं फेस कर रहा हूँ, तो भाई कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर रस्टिंग लग जाएगी कि यहाँ पर रस्टिंग लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मैं बताऊँ तो मेन जो मुझे दूर से देखने में क्रोम दिखता है वो ये दिखता है, और वो भी इसके ऊपर एक ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है। और इससे बचने के लिए भी आपके पास 2-3 ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे कि ये देखो, ये सिलिकॉन स्प्रे है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, ठीक है। मोस्टली तो मैं जब भी अपनी बाइक वॉश करता हूँ तो इसका जो इंजन वाला पार्ट है तो मैं हमेशा ये सिलिकॉन स्प्रे यहीं पर ही लगाता हूँ। और रही बात अगर आपको थोड़ी बहुत ही शाइनिंग चाहिए तो वो आप सिलिकॉन स्प्रे इसका टैंक पे भी लगा सकते हैं। पर मैंने तो देखो इसमें एक लेमिनेशन करवाई हुई है तो अब तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर ये सिलिकॉन स्प्रे करूं। और अदरवाइज़ दूसरी बात एक चीज़ और भी है, WD-40 का स्प्रे आता है, ठीक है, नॉर्मल है कि जब भी आप वॉशिंग करो कि देखो यार ये कितना है, 420 ml का है, 420 रुपये लिखा हुआ है अराउंड। ये अमेज़ोन पे मेरे को 350 रुपये का मिला था और 6-7 महीने होने को आ रहे हैं, मतलब बाइक से पहले मैंने ले लिया था। एक बाइक मेरे पास और है, मैं उसमें भी यूज़ करता हूँ। तो आप यार ये थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ कर लो, हल्का सा यहाँ पर स्प्रे कर दो, ठीक है, थोड़ा सा शॉकर के पास स्प्रे कर लो कि यहाँ पर स्प्रे कर लो, तो इतना ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों के दोनों जो हैं सिलिकॉन स्प्रे WD-40, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 350 रुपये के ही आते हैं। और ये सिलिकॉन स्प्रे आपको 500 ml में मिलता है। तो ये अराउंड आपका 6-7 महीने दोनों के दोनों चल जाते हैं। जहाँ पर यार आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो 350 रुपये का वो भी आप ले सकते हो, इतना कुछ खास इसमें इशू नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी कोई वीडियो मत देखो कि जहाँ पर लोग बोल रहे कि रस्टिंग इशू, इस बाइक में इतना क्रोम नहीं मिला हुआ है आपको। हाँ, अगर मैं बात करूँ यहीं पर ही इसमें 2 वेरिएंट और आते हैं इससे अलावा, हाईनेस एंड CB350। उसमें हाँ साइलेंसर वाला पार्ट जो है उसका वो पूरा का पूरा क्रोम है। वहाँ पर एक बार मैं कह सकता हूँ कि हाँ कि साइलेंसर वाले पार्ट में उसमें रस्टिंग का इशू हो सकता है। क्योंकि देखो यार ये साइलेंसर वाला एरिया जो होता है, ठीक है,
जैसे आप ये वाला पार्ट देखोगे, ये जब हीट में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निशान रह जाते हैं ऐसे कि थोड़े थोड़े से मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट वाइज से बन जाते हैं, तो शायद वो भी है। पर कुछ है ऐसे यूट्यूब पे, मैं आपको ये चीज़ चाहूँगा बताना कि देखो आज का टाइम है व्यूज़ का, सबको व्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एक बाइक में आप कोई पॉइंट उठा लो कि भाई इसमें ये चीज़ बुरी है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हाँ मैंने उनकी 2-3 वीडियो देखी है भाई की, उसके पास भी यही वाली बाइक है। तो उसका एक एजेंडा बना था इस चीज़ का, तो उसने ये भी बताया था, मैंने बिग विन को मेल डाला था, वहाँ से मेरे पास रिप्लाई आया, तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके वो पार्ट मेरा चेंज भी हो गया था। तो उन्होंने जो मतलब इस चीज़ के लिए टॉपिक उठाया था वो था इसका शॉकर, तो वहाँ पर रस्टिंग आ रही थी। पर देखो यार, अगर आप अपनी कोई बाइक ले रहे हो, उसे रोड पे लेके जाओगे तो ठीक है, इतने से बहुत माइनर होते हैं कि थोड़े बहुत ये चीज़ें होती ही होती हैं। हाँ, अगर इसमें तो इससे थोड़ा सा बड़ा इशू होता, सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर इसका मेटल वाला जो है पोर्शन है, अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर यहाँ पर रस्टिंग आनी शुरू हो जाए, ठीक है, इसका जो चैन सेट वाला एरिया होता है यहाँ पर रस्टिंग आनी शुरू हो जाए, तो है एक बार को पॉइंट है कि हाँ भाई बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है ये, कि यहाँ पर यार ये बाइक नहीं भी लेनी चाहिए हम लोगों को। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इस बाइक में कि लोग बागों ने इतना वो बना दिया है पॉइंट को कि इसमें भाई रस्टिंग इशू हो रही है। तो घबराओ मत, जिसको लेनी है, फ़न बाइक है, रेट्रो बाइक है, चलाओ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार ये वाली बाइक, ठीक है। इससे पहले मैं पल्सर 150 चलाता था, ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाली बाइक ली है। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, कहीं पर मैं सिटी में चलाता हूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है। सब लोग पूछते भी हैं कि यार ये आपका कंपनी फिटेड है कि आपने बाहर से डलवाया है। स्टिल ये भाई कंपनी फिटेड ही है, ठीक है, कंपनी देती है इस चीज़ को, ये वाला एग्जॉस्ट। तो मैं तो ये चीज़ बोलूँगा यार, इतना ज़्यादा इसमें क्रोम वाला पोर्शन नहीं है कि आप लोग घबरा रहे हो जो कि रस्टिंग इशू आप फेस करोगे कि नहीं करोगे इसमें। हाँ, बाकी आप इसमें जब भी इसको वॉशिंग करते हैं तो इसको अच्छे से साफ़ करो, ठीक है। उसके बाद जो इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है वो रखिए सामने, WD-40 स्प्रे एंड सिलिकॉन, ठीक है, वो दोनों आप थोड़े थोड़े यूज़ कर लो, तो आपकी बाइक को कुछ नहीं होने वाला है, बहुत लॉन्ग टर्म तक की चलेगी। और हाँ, दूसरी बात, एक चीज़ और भी है, मैं आपको चाहूँगा बताना कि इस बाइक में फ़िलहाल तक जो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मतलब रस्टिंग वाला जो लोग बाग बोल रहे हैं कि हाँ भाई इसमें रस्टिंग होती है। देखो यार, ये जो इसका रियर शॉकर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हाथ चला जाता है, यहाँ पर आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। पर जो आप ये अंदर वाला पोर्शन देखोगे, यहाँ पर कपड़ा भी नहीं पहुँच पाता सही से, साफ़ नहीं हो पाता है। तो उसका सॉल्यूशन बस ये है कि अगर आपके पास हेयर ड्रायर वगैरह कुछ भी हो, तो उस हेयर ड्रायर से आप यहाँ पर, मतलब अगर घर में कर रहे हो तो उस हेयर ड्रायर से ना आप यहाँ पर हल्का सा एक मतलब फ़ैन चला लो, तो जो भी मतलब पानी की मतलब ड्रॉप वगैरह होगी तो वो ईज़िली आपकी नीचे चली जाएगी। तो बाकी इस बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक मेरा ये था इसके लिए कि मैंने तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है, मेरे को 5-6 महीने होने वाले हैं इस बाइक को। तो ठीक है यार, बाकी अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा।